हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का ड्रामा एकदम रोमांस से भरा हुआ होने वाला है, जिसमें एक मिलिट्री मैन एक नॉर्मल लड़की से लव करता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड को दिखाए जाने से होती है, जिसका नाम लिन होता है। लिन अपना सामान लेकर मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ जा रही थी, जहाँ पर एक मिलिट्री मैन उसको रोक लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? इस तरफ नहीं आ सकती तुम, क्योंकि ये एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इस पर लिन कहती है, मैं यहाँ पर किसी से मिलने आई हूँ, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। तभी पीछे से एक कार आती है और उससे बाहर आता है हमारा मेल लीड जियान, जो कि लिन को देखता है। एक मिलिट्री ऑफिसर जियान से कहता है, सर, ये लड़की अंदर जाने की कोशिश कर रही है, हम नहीं जानते कि ये कौन है और इसकी क्या प्लानिंग है। इस पर जियान लिन से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो अपना नाम बताती है। जियान कहता है, तुम कहाँ से आई हो? इस पर लिन अपनी सिटी का नाम बताती है, जिस पर सामने से हमारा हीरो कहता है, तुम एक छोटी बच्ची हो लेकिन झूठ बहुत सफाई से बोलती हो। वहाँ से आने के लिए तुम्हें रेगिस्तान को पार करके आना होगा और एक इतनी छोटी बच्ची के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर वो अपने लोगों से कहता है, इसका बैग चेक करो कि इसमें क्या है। बैग चेक किया जाता है तो मिलिट्री ऑफिसर बताता है, सर, इसमें सिर्फ एक आईडी कार्ड है, पानी की बोतल है और कोई भी सस्पिशियस चीज नहीं है। इसके बाद हमारी हीरोइन को बैठने के लिए एक सीट दी जाती है। जियान उसको पानी देने के लिए कहता है, जिसके बाद लिन को पानी दिया जाता है। इसके बाद जियान लिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर किससे मिलने के लिए आई हो, जिस पर लिन जवाब देती है कि वो यहाँ पर अपने हस्बैंड से मिलने आई है और उसके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आई है। इस पर जियान हस्बैंड का नाम पूछता है तो लिन कहती है, मेरे हस्बैंड का नाम जियान है। ये सुनकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। एक ऑफिसर कहता है, क्या सच में तुम्हारे हस्बैंड का नाम जियान है? लिन हाँ में जवाब देती है। इस पर वो ऑफिसर हमारे हीरो से कहता है, क्या आप इसको जानते हैं? जिस पर हमारा हीरो लिन से कहता है, दरअसल मेरा नाम ही जियान है। ये सुनकर लिन हैरानी के साथ खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। वो कहती है, क्या आपकी फैमिली की तरफ से आपको कोई लेटर नहीं मिला? इस पर एक ऑफिसर कहता है, हाँ सर, एक लेटर तो आया है, बट क्योंकि आप 2 साल से मिशन पर थे और हाल ही में वापस आए हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिला आपको वो लेटर देने का। और वो हमारे हीरो को लेटर दे देता है। तभी लिन कहती है, मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ, मेरा नाम लिन है और मैं अभी 20 साल की हुई हूँ। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। क्योंकि मेरे दादाजी चाहते थे कि ये रिश्ता हो जाए, इसलिए मैंने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया तुम्हारे साथ। लेकिन तुमने 2 साल से मुझसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, जिससे मुझे लगा कि तुम फैमिली प्रेशर की वजह से इस शादी के लिए माने हो। इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। और क्योंकि अब मैं तुमसे मिल चुकी हूँ तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं डिवोर्स लेने के लिए आई हूँ। ये सुनकर हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और क्योंकि वो उसकी मासूमियत से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ था, इसलिए वो उससे कहता है, तुम इतनी दूर आई हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो पहले मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। इसके बाद वो उसे अपने घर लेकर आता है। यहाँ पर हम कुछ औरतों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम लिंग होता है। तभी महिलाएं लिंग को देखने लगती है और बातें करने लगती है कि आखिर ये लड़की कौन है जो जिया के साथ है। इस पर लिंग कहती है, मुझे अभी अभी पता चला है कि वो उनकी पत्नी है। वो कितनी ज्यादा सुंदर है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो यहाँ पर डिवोर्स लेने के लिए आई है। इस पर सभी औरतें कहने लगती हैं, अरे कितनी बुरी जिंदगी है, पहली बार वाइफ मिली, वो भी डिवोर्स लेने के लिए। इसके बाद जिया लिंग को अपने घर में लेकर आता है। घर को देखकर वो थोड़ी सी हैरान होती है, क्योंकि उसका घर सिर्फ 1 रूम का था और वो हद से ज्यादा गंदा था। इस पर जिया कहता है, इसके लिए मुझे माफ करना, दरअसल मैं 2 साल से मिशन पर था और मैं अपने घर आया ही नहीं, इसलिए ये इतना ज्यादा गंदा है। लिन टेबल पर हाथ रखती है तो उसके हाथ एकदम गंदे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत धूल थी। इसके बाद जियान कहता है, मैं तुम्हें पानी देता हूँ, और वो केतली में चेक करता है पर पानी नहीं होता। इस पर वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आता हूँ, और चला जाता है। अब वो लिन के लिए सूप लेकर आता है। सूप पीने के बाद दोनों आमने सामने बैठे होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हैं। कोई कुछ भी नहीं बोलता और लगातार अपने हाथ पैर को बस मूव किए जा रहे थे। तभी जियान कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी। इस पर लिन कोई भी जवाब नहीं देती, तो वो सामने से कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, और चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और कहता है, दरअसल लोग पहले ही जा चुके थे, इसलिए शेफ ने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं। और वो हमारी हीरोइन को नूडल्स खाने को देता है। लिन नूडल्स खाने लगती है। जियान बेड को साफ करने लगता है और फिर वो लिन से कहता है, वो क्या है ना, 2 साल से यहाँ नहीं आया, इसलिए साफ सफाई नहीं है। आज रात हमें इसी एक बिस्तर से काम चलाना होगा।
ये सुनकर लिन कहती है एक बेड, जिस पर जियान कहता है अरे नहीं नहीं, तुम बेड पर सो जाना, मैं जमीन पर सो जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम जमीन पर सोगी तो तुम्हें सर्दी लग सकती है क्योंकि फर्श बहुत ही ज्यादा ठंडा है। तभी यहाँ पर जियान के ग्रैंडफादर की कॉल आती है, जो कि दूसरी तरफ से कहते हैं तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास पहुँच गई होगी, मैंने ये रिश्ता पक्का किया है, बेहतर होगा अपनी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखो, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी है, और डिवोर्स लेने के बारे में सोचना भी मत, वैसे भी मुझे अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। इस पर हमारा हीरो कहता है ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, और कॉल कट कर देता है। वो पीछे मुड़ता है तो देखता है तब तक लिन बैठे बैठे ही सो चुकी थी। वो अपने मन में सोचता है ये इतनी दूर से यहाँ तक मुझसे डिवोर्स लेने आई है, आखिर इसके मन में क्या चल रहा है। अब हम आधी रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लिन की आंखें खुल जाती हैं और वो जियान को देखती है जो कि फर्श पर सो रहा था और उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। वो उसके पास आती है और उसके गाल पर जैसे ही टच करती है तो वो उठकर बैठ जाता है और काफी ज्यादा घबरा जाता है। इस पर लिन कहती है डरो मत, ये मैं हूँ, फर्श बहुत ज्यादा ठंडा है, एक काम करो बेड पे सो जाओ। और वो बेड पे जाकर लेट जाती है, जिसके बाद जियान भी बेड पर ही लेट जाता है। अब अगली सुबह जब लिन सोकर उठती है तो वहाँ पर जियान नहीं था। इस पर वो कहती है मैं कितनी गहरी नींद में सो रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब उठकर चला गया। अब हम जियान को देखते हैं जो कि मेस में आया था, जहाँ पर एक ऑफिसर बताता है कि कुछ रोड वगैरह खराब हो गई हैं, तो शायद आपकी वाइफ अभी वापस नहीं जा पाएगी। इस पर जियान कहता है कोई बात नहीं, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा, वैसे मैं उसके लिए खाना पैक करवाने के लिए आया था। अब हम लिन को देखते हैं जो कि नहाकर अपना मेकअप कर रही होती है और फिर वो मिरर को देखती है जो कि बहुत गंदा था, और फिर वो घर को भी बहुत ध्यान से देखने लगती है और सोचती है इस घर को वाकई में सफाई की जरूरत है। फिर वो अपने बैग से कुछ चॉकलेट निकालती है और घर से बाहर आती है, जहाँ पर वो रोड के साइड में ब्यूटीफुल से फ्लावर ट्री को देखती है जो उसे बहुत पसंद आता है। अब वो लिंग के घर पे आती है, जहाँ पर लिंग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम वही नई लड़की हो ना जो कि जियान की वाइफ हो। इस पर लिंग हाँ में जवाब देती है। लिंग उसे घर के अंदर लेकर आती है, जहाँ पर लिंग उन्हें काफी सारी चॉकलेट देती है और कहती है ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, दरअसल मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। इस पर लिंग कहती है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लिंग कहती है क्या आपके पास नूडल्स होंगे, मैं सोच रही थी आज घर पर नूडल्स बना लूं, साथ ही मुझे कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट भी चाहिए और कुछ साफ सफाई की चीजें भी चाहिए। इस पर लिंग उसे सारी चीजें दे देती है और लिंग जाने लगती है तो उसकी नजर एक गमले पर पड़ती है और वो कहती है क्या आप इसे यूज करती हैं। इस पर लिंग हंसती है और उसे वो भी दे देती है। अब लिंग घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो सारे घर की साफ सफाई कर देती है और घर एकदम साफ सुथरा लगने लगता है। वो सारे कपड़े भी धो देती है। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और वो लिन को देखता है तो उसकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। तभी लिन उसे देख लेती है और कहती है आप आ गए। इस पर जियान कहता है दरअसल मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, चलो अंदर चलते हैं और खाना खा लेते हैं। दोनों घर के अंदर आते हैं। घर को इतना क्लीन देखकर जियान हैरान रह जाता है और कहता है क्या तुमने ये सब किया है। लिन हाँ में जवाब देती है और वहीं पर सीन खत्म होता है। तुम अपने साथ फ्लावर्स भी लेकर आई थी। इस पर लिन बोलती है अरे नहीं नहीं, दरअसल ये तो रोड के साइड में लगा हुआ था, मुझे ब्यूटीफुल लगा तो मैं इसे घर के अंदर लेकर आ गई। अब ये लोग बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ पर लिन बस थोड़े से ही नूडल्स लेती है। इस पर हमारा हीरो कहता है क्या वाकई में तुम इतना सा खाती हो। जिस पर वो हंसने लगती है और फिर कहती है दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ मेरी बातें थोड़ी अजीब हैं, लेकिन मैं अभी भी आपसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ये सुनकर बेचारा फिर से थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उदास भी हो जाता है। लिन कहती है दरअसल बात ऐसी है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, हमारी फैमिली में ये रिश्ता तय किया था, हम दोनों के बीच कोई प्यार भी नहीं है, तो क्यों जबरदस्ती एक दूसरे का टाइम वेस्ट करना है। पर हमारा हीरो कहता है तुम्हारी बात एकदम सही है, मैं तुम्हारी बातों की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं 2 सालों से मिशन पर था, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल पाया, इसके लिए मैं वाकई में माफी चाहता हूँ, पर शायद हम कुछ और भी सोच सकते हैं। तभी उनको बाहर से किसी की आवाज आती है। इस पर हमारा हीरो बाहर आता है तो बाहर उसके मिलिट्री लीडर आए थे और उनकी वाइफ लिंग भी होती है। लीडर जियान से कहता है तुम मेरे साथ साइड में आओ, और उनकी वाइफ अंदर चली जाती है, जो कि लिन के पास बैठ जाती है और कहती है तुमने क्या स्टडी की है। इस पर लिन बताती है मैंने मेडिकल किया है। अब हम जियान को लीडर के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं मैंने सुना है तुम डाइवोर्स ले रहे हो। इस पर हमारा हीरो कहता है हाँ, कल मैं डाइवोर्स रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है।
दूसरी तरफ लिंगलिन को समझा रही होती है कि ये सब ठीक नहीं है। साथ ही वो हमारे हीरो की भर भर के तारीफ करती है। वो उसे एकदम हीरो बना देती है कि वो सबसे अच्छा है, हर लड़की उसके सपने देखती है, उसमें हर काबिलियत है, वो किसी मामले में किसी से पीछे नहीं है, वो सबसे सुंदर लड़का है। दूसरी तरफ लीडर हमारे हीरो को समझा रहे होते हैं कि देखो तुम ऐसे ही डिवोर्स नहीं ले सकते, वो भी रीजन सिर्फ ये कि तुम दोनों अभी अभी मिले हो और एक दूसरे को जानते नहीं, कम से कम जानने का मौका तो दो, कुछ दिन साथ तो रहो। इस पर हमारा हीरो चुपचाप खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था, जिस पर लीडर को गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम गूंगे हो गए हो क्या, तुम्हारे मुंह से कुछ निकल क्यों नहीं रहा। इस पर हमारा हीरो कहता है ठीक है। लीडर कहते हैं रिलेशनशिप को टाइम दो। लिंग बाहर आती है और वो कहती है आज रात डिनर हमारे यहाँ है और दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से चले जाते हैं। अब रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे थे। लिन सभी की बातों से समझ जाती है कि ये डिनर इसलिए रखा गया है ताकि दोनों को करीब लाया जा सके और वो अपने मन में सोचती है कुछ भी करके मुझे ये साबित करना होगा कि मैं जिया के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। यहाँ पर उसे पूछा जाता है कि उसे क्या क्या काम आते हैं, जिस पर वो कहती है मुझे तो कुछ भी नहीं आता। दरअसल बात ऐसी है, बचपन में मेरे पेरेंट्स ने कुछ कराया ही नहीं, मैं बस या तो सोती रहती थी, स्कूल चली जाती थी और फिर मैंने मेडिकल की डिग्री ले ली। घर के काम से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, सच कहूँ तो मैंने आज तक बर्तन भी नहीं धोए हैं। ये सुनकर सभी की बोलती बंद हो जाती है। एक लड़का धीरे से जिया से कहता है लगता है तुम्हें ही सारी जिंदगी बर्तन धोने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक बच्चा लिन के पास आता है और कहता है आपका परफ्यूम बहुत अच्छा है, जिस पर वो सबके सामने अपने महंगे महंगे प्रोडक्ट की तारीफ करने लगती है और कहती है मैं हमेशा महंगा ब्रांड ही यूज करती हूँ, यहाँ तक कि महंगे ब्रांड के लिए तो मैं किसी से उधार भी ले सकती हूँ। इसके बाद तो सबकी बोलती और ज्यादा बंद हो जाती है। लेकिन तभी छोटे बच्चे को हेल्थ इशू हो जाता है, जिसे सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। लेकिन लिन कहती है जरा एक बार मुझे हैंडल करने दो। फिर वो जल्दी से उसे चेक करती है और गर्म पानी लाने को कहती है। वो उसे कुछ दवाइयाँ देती है जिससे वो बच्चा एकदम ठीक हो जाता है। इसके बाद तो सभी लोग हमारी हीरोइन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब ये लोग घर पर आ जाते हैं जहाँ पर हमारा हीरो लिन से कहता है आज के लिए मुझे माफ करना। इस पर वो कहती है नहीं नहीं, मुझे काफी ज्यादा मजा आया। इसके बाद जिया कहता है तुम्हें मजा आया, मतलब अभी तुम कुछ और दिन यहाँ पर रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जरूरतों की सारी चीजों का बंदोबस्त कर देता हूँ। पर वो थोड़ी सी चुप होती है और फिर कहती है मुझे नहाना है। सामने से हमारा हीरो कहता है पर पब्लिक वॉशरूम तो 9 बजे ही बंद हो जाते हैं। ये सुनते ही वो कहती है ये तुमने क्या कहा पब्लिक वॉशरूम। इस पर हमारा हीरो जवाब देता है तब लिन कहती है तुमने कहा पब्लिक वॉशरूम, मतलब ऐसे वॉशरूम जहाँ सभी लोग आते जाते हैं, किसी का प्राइवेट वॉशरूम नहीं होता है। इस पर हमारा हीरो हाँ में जवाब देता है। इस पर वो खड़ी हो जाती है और कहती है यार ऐसे कैसे पब्लिक वॉशरूम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए। तुमने कहा कि तुम मेरी जरूरत की चीजों का बंदोबस्त करोगे तो मुझे मेरा प्राइवेट वॉशरूम चाहिए। इस पर हमारा हीरो कहता है ठीक है, कल सुबह मैं कुछ करता हूँ। वो जाने लगता है लेकिन तभी लिन कहती है क्या तुमने डिवोर्स रिपोर्ट सबमिट कर दी। इस पर हमारा हीरो कहता है दरअसल दिन में मैंने सबमिट किया लेकिन उसका रिजल्ट 3 से 4 दिनों में आएगा। इस पर लिन थोड़ी सी खुश हो जाती है और फिर कहती है दरअसल एक फेवर चाहिए। जिया कहता है कैसा फेवर चाहिए। इस पर लिन कहती है अगर मेरे पेरेंट्स को डिवोर्स के बारे में पता चला तो मुझे डांटेंगे, तो क्या तुम सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकते हो। इस पर हमारा हीरो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। इस पर लिन को गुस्सा आता है लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हुए जिया का हाथ पकड़कर कहती है प्लीज ना, वरना मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। इस पर सामने से जियान बोलता है देखो 1-2 दिन में डिवोर्स रिपोर्ट का रिजल्ट आ जाएगा और वो रिजल्ट आने के बाद जो कुछ भी होगा उसके बारे में मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। ये मेरे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तो मतलब नहीं है तो मेरे साथ फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। इस पे हमारी हीरोइन थोड़ी सी शर्मिंदा हो जाती है और अपने हाथ को पीछे कर लेती है और हल्की सी स्माइल के साथ कहती है अगर कोई इंसान कुछ नहीं करना चाहता तो उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। जिसके बाद जियान वहाँ से चला जाता है। लिन बोलती है कोई बात नहीं, बस 1 महीने की बात है, 1 महीना यहाँ पर मुझे रेस्ट करना होगा। इसके बाद मैं वापस अपने घर जाऊंगी, अपनी सिटी जाऊंगी और वहाँ पर अपना ब्यूटी बिजनेस स्टार्ट करूंगी और बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। अब हमको मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन बैठी हुई थी और उसके पास जियान आता है जो कि अंगीठी लेकर आया था और वो उसको कहता है क्या तुम्हें ये जलाना आता है। इस पर वो चुप ही हो जाती है लेकिन वो हंसने लगता है और कहता है मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा, इससे तुम्हारे नहाने का पानी गर्म हो जाएगा और तुम यहीं पर बात ले सकती हो। इस पर लिन उसको थैंक यू बोलती है। तभी सामने से जियान बोलता है अगर तुम अपने कपड़े नहीं धोना चाहती तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे कपड़े आसपास की भाभियों से धुलवा दूंगा। इस पर वो
कहती है, अरे नहीं नहीं, इतना काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, तुमने ये मेहनत मेरे लिए की है, यही काफी है। जिसके बाद जियान वहाँ से बाहर चला जाता है। अब हम हमारे हीरो को रूम के बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो हमारी हीरोइन के लिए और भी ज्यादा पानी गर्म कर रहा था। वहाँ पर 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी जो कि बोलने लगती हैं, अरे जब से जिया की वाइफ आई है वो बेचारे तो परेशान हो चुके हैं, वो तो दिन भर काम करते रहते हैं, उसकी हर एक बात मानते हैं, जबकि उसको कोई काम भी नहीं आता है। उसके लिए पानी गर्म हो रहा है, उसके लिए खाना लेकर आते हैं और भी पता नहीं क्या क्या कैसे दिन आ चुके हैं। और वो काफी ज्यादा बकवास कर रही थी। हमारा हीरो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि तभी पीछे से लिन आती है और कहती है, आज ग्रुप बहुत ही ज्यादा चीची कर रहे हैं, मेरे कान तो पकने लगे हैं इनसे। इस पे वो लड़कियां जेलस होकर वहाँ से चली जाती हैं, जिस पर हमारी हीरोइन को काफी ज्यादा हंसी आती है और हमारा हीरो भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। इसके बाद जिया खड़ा होता है और वो लिन से कहता है, ये चूल्हा पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, हनीकॉम्ब डालना मत भूलना। इस पर हमारी हीरोइन कहती है, मैं हमेशा तुम्हें परेशान करती रहती हूँ। और वो सिर का पसीना पोंछते हुए कहती है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में बहुत मेहनत करते हो। इस पर हमारा हीरो ब्लश करने लगता है और फिर कहता है, मुझे अभी भी बहुत काम है, मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम रात को लिन को देखते हैं जो कि अपने हेयर कॉम्ब कर रही थी और फिर वो सोचती है, हद हो चुकी है, यहाँ पर तो टाइम पास करने के लिए फोन भी नहीं है, मुझे जल्द से जल्द अपनी सिटी जाना होगा जहाँ पर मैं अच्छे से रह सकूँ और अपना बिजनेस स्टार्ट करके पैसे कमा सकूँ। और वो जैसे ही बेड पर लेटती है कि तभी उसे बाहर से किसी की जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि बहुत दर्द में चिल्ला रही थी। लिन जल्दी से बाहर आती है तो देखती है सभी एक घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हैं। वो आगे बढ़ती है और पूछती है, क्या हुआ? जिस पर एक लेडी उसे बताती है, दरअसल जो कैफेटेरिया के शेफ हैं वो नॉर्मली तो ठीक है, लेकिन जब भी ड्रिंक करते हैं तो अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा मारते हैं, लेकिन जैसे ही नशा उतरता है तो उनके पैरों में बैठकर माफी मांगने लगते हैं। ये काफी टाइम से हो रहा है, अब तो हम सबको इसकी आदत हो चुकी है। पर लिन कहती है, मुझे इसकी आदत नहीं है, और वो घर के अंदर चली जाती है। शेफ की वाइफ और बच्चे जल्दी से इसके पीछे चिप जाते हैं। शेफ कहता है, तुम कौन हो? मेरे फैमिली मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। इस पे वो गुस्से में कहती है, बेहतर होगा इन्हें लोगों को मारना बंद करो, तुम उसके हस्बैंड हो, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इस पे वो गुस्से में कहता है, लगता है तुझे भी पिटना है। और वो जैसे ही आगे बढ़ता है, हमारी हीरोइन उल्टा उसी की बैंड बजा देती है और उसकी नेक पर बहुत तेज सेफ्टी पिन चुभो देती है। अब हमको हमारा हीरो दिखाया जाता है, जिसके पास एक आदमी आता है और कहता है, आप एकदम सही टाइम पर आए हैं, भाभी की आज झगड़ा हो गया है। इस पर हमारा हीरो जल्दी से भाग कर आता है और वो देखता है लिन शेफ की वाइफ के साथ बैठी हुई थी और यहाँ पर लीडर और उसकी वाइफ भी होती हैं। लीडर उस आदमी को बहुत ज्यादा डांट रहा था कि तुम हद पार कर रहे हो, आखिर अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे बच्चे भी इस सच से कितने ज्यादा परेशान हैं। अब लीडर की वाइफ कहती है, तुम्हारी वाइफ तुमसे कितना प्यार करती है, इतने दिनों से तुम्हारा सब सह रही है और कुछ नहीं बोलती, पर तुम हो कि जुल्म को कम करने के बजाय इसे बढ़ाते जा रहे हो। कम से कम आसपास के लोगों के बारे में तो सोचो, लेकिन तुम कुछ सोचते ही नहीं। इस पर शेफ की वाइफ कहती है, सब मेरी गलती है, मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है, तुम कैसे अनलकी हो गई? तुम्हारा जो पति है वो गवार है, वो नशेड़ी है, उसमें जरा सा भी दम नहीं है। वो अपना बाहर का गुस्सा तुम पर निकालता है, अगर उसमें वाकई में दम होता तो अपने बॉस का सर क्यों नहीं तोड़ देता? घर पर आता है और अपनी मासूम सी वाइफ को मारता है। अगली बार अगर ये तुम्हारे साथ ऐसा करने के बारे में सोचे भी तो इसके खाने में चूहे मारने वाला जहर डाल देना, अपने आप इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर आसपास की औरतें हंसने लगती हैं, जिस पर लीडर कहता है, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। इस पर हमारी हीरोइन कहती है, क्या सोचना और क्या समझना, थोड़ा सा रेड पॉइजन डालने पर ये मरेगा नहीं बल्कि अपाहिज हो जाएगा, और वैसे भी अपाहिज होने के बाद ये कभी भी अपनी वाइफ पर हाथ नहीं उठा पाएगा। और तुम मुझे बताओ, मैं इसको इंजेक्शन दे दूंगी जिससे इसके पैर और हाथ एक साइड के खराब हो जाएंगे, सारी जिंदगी ऐसे रहेगा तो इसकी अकल ठिकाने हो जाएगी। इस पर सभी लोग और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। एक लड़का कहता है, मैंने सुना है कि सर की वाइफ बचपन से ही मेडिकल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, इसलिए उसने मेडिकल की पढ़ाई की, साथ ही उसे चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी बहुत ज्यादा नॉलेज है। अब हमारी हीरोइन खड़ी होती है और कहती है, अगर सब खत्म हो चुका है तो मैं जा रही हूँ, और वो चली जाती है। हमारा हीरो भी पीछे पीछे चला जाता है। अब हम इन्हें रूम में देखते हैं जहाँ पर लिन जियान से कहती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? इस पर वो कहता है, बिल्कुल नहीं, भला मैं तुमसे नाराज क्यों हूँगा, बस मुझे थोड़ी सी फिक्र थी, ऐसे आदमी से तुम्हें भिड़ना नहीं चाहिए, वो तुम्हें बाद में भी हर्ट कर सकता है।
इस पर लिन कहती है, ऐसे लोगों से मैं नहीं डरती, वैसे भी अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा मैं अपने पास कुछ न कुछ जरूर रखती हूँ। एक बार मुझे कुछ लोगों ने खेतों में घेर लिया था, तब भी मैंने खुद को प्रोटेक्ट किया था। इसके बाद हमारी हीरोइन कहती है, तुम्हारे साथ मैंने जितने भी दिन बिताए हैं, इससे मुझे फील हुआ है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये सुनकर जिया मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, वाओ, ये मेरी तारीफ कर रही है, सुनकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बड़े से भोपू में अनाउंसमेंट हो रही थी और शेफ सभी से माफी मांग रहा था। वो कहता है, ये सारी मेरी गलती है, मैंने अपनी वाइफ के साथ बहुत ही गलत बिहेव किया है, मैं सच में अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं इस सब के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। सारी लोग ये सुन रहे थे और बहुत सारी लेडीज आपस में बात करती हैं कि रात को जियान की वाइफ ने कमाल ही कर दिया, उसने सबकी बोलती बंद कर दी और उसी की वजह से आज ये आदमी बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और इसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब हम यहाँ से जिया को गुजरते हुए देखते हैं, जो कि ब्रेकफास्ट लेने के लिए जा रहा था। तभी उसे रास्ते में लिंग मिल जाती है और वो कहती है, तुम्हारे और लिंग का रिलेशन कैसा चल रहा है, क्या सब कुछ ठीक है, डिवोर्स की बात को तुम टाल पाए। इस पे वो कहता है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, वैसे भी जिन हालातों में हमें मिलाया गया हम एक दूसरे को जानते नहीं और उसके सामने ये कहना कि मैं डिवोर्स नहीं चाहता थोड़ा सा अजीब लगेगा। इसके बाद जिया कैफेटेरिया आ जाता है, जहाँ पर वो शेफ को अपने कुछ मीट के टोकन देते हुए कहता है, ये अभी तक के मेरे सारे टोकन हैं, क्या आप प्लीज मेरे लिए अलग से एक सबसे अच्छा पीस पका सकते हैं, उसमें सोया सॉस का अच्छे से यूज करना, सॉल्ट बहुत ज्यादा मत डालना। इस पर शेफ कहता है, लगता है आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो और बाकी के लोग भी उनकी तारीफ करते हैं। इसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन के लिए खाना लेकर आता है। जैसे ही हमारी हीरोइन वो मीट देखती है, वो तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये तुम कहाँ से लेकर आए, क्या कैफेटेरिया में आज ही बना है। इस पर जियान बोलता है, नहीं, दरअसल मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है, बस कुछ पैसे देकर, पर अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो मुझे बता देना। इस पर वो कहती है, नहीं नहीं। इसके बाद हमारा हीरो कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल करूं। इस पर हमारी हीरोइन कहती है, हाँ पूछो। जियान कहता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती इसलिए तुम डिवोर्स लेना चाहती हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी हैरान होती है और अपने मन में सोचती है, मैं इसे पसंद नहीं करती ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है और ये रीजन भी नहीं है डिवोर्स का, मैं तो सिर्फ अपना बिजनेस खोलना चाहती हूँ इसलिए डिवोर्स देना चाहती हूँ। और वो उसे कहती है, दरअसल मैं खुद को एक अच्छी वाइफ नहीं समझती। इस पर हमारा हीरो कहता है, कैसे। जिस पर लिन बोलती है, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे कोई काम करना नहीं आता, मैंने घर की साफ सफाई भी करना नहीं सीखा और ना ही मुझे कपड़े धोने आते हैं, मैंने घर पर कभी कोई काम नहीं किया है और जब मैं बड़ी हुई तो ज्यादातर कॉलेज के पास रेंट पर रही हूँ और तब भी मैं आसपास की औरतों से पैसे देकर काम कराया करती थी। इन सारी बातों पर हमारा हीरो कहता है, इन सब चीजों पर तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छी वाइफ बनने के लायक नहीं हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे हिसाब से तुम एकदम परफेक्ट हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है, इसकी जगह अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसे सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता, पर ऐसा कौन सा इंसान है इस दुनिया में जिसे गुस्सा नहीं आया। अब तक तो इसको गुस्से में टेबल पर जोर से अपना हाथ मार देना चाहिए था और मेरी बेइज्जती करके भगा देना चाहिए था। पर हमारा हीरो सामने से कहता है, देखो, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता और घर के काम नहीं आते तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इतना तो कमा ही सकता हूँ कि इन सब चीजों के लिए मैं कोई मेड हायर कर सकूँ और वैसे भी मैं ज्यादातर मिशन पर रहता हूँ, तो तुम घर में जैसे चाहे वैसे रह सकती हो। तुम मेरी और मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन जानती ही हो, मैं मिलिट्री में हूँ और मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो भी एक हाई पोजीशन पर। सिटी में हमारा घर भी है और एक बहन भी है, हमें पैसों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि हमें अपनी फीलिंग्स को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे ही हमें डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। तो जो भी तुम चाहती हो मुझे बताओ, मैं सारी चीजें पूरी करने की कोशिश करूंगा। इस पे हमारी हीरोइन सामने से कहती है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फीलिंग्स को आगे बढ़ा सकते हैं, पर मेरी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, बस यहाँ पर मेरा पर्सनल वॉशरूम नहीं है और ये घर भी बहुत छोटा है, मुझे नूडल्स भी ज्यादा पसंद नहीं है, यहाँ कैफेटेरिया में नूडल्स ही बनते हैं। इस पे हमारा हीरो कहता है, ये सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। जिसके बाद वो कहती है, इसके अलावा मैं कुछ साइड बिजनेस भी करना चाहती हूँ। जिस पे वो कहता है, कैसा साइड बिजनेस। इस पे वो कहती है, मेरे 2-3 साइड बिजनेस है और अब मैं ब्यूटी प्रोडक्ट भी सेल करना चाहती हूँ। जिस पे हमारा हीरो कहता है, तुम इतने सारे बिजनेस करती क्यों हो। इस पे हमारी हीरोइन जवाब देती है, पैसा कमाने के लिए, मुझे पैसा कमाना पसंद है, मैं अपने डेली खर्चों के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहती।
इस पर हमारा हीरो कहता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। इस पर हमारी हीरोइन खुश होकर उसके गाल को पकड़ती है और कहती है बहुत ज्यादा अच्छा, जिस पर हमारा हीरो शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को नए घर में लेकर आता है और वो कहता है आज से ये घर तुम्हारा है। यहाँ पर मैंने पहले ही जमीन पर सीमेंट कर दिया है ताकि कीचड़ की बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही यहाँ पर तुम्हारा पर्सनल वॉशरूम भी है, तो तुम जब चाहे तब यूज कर सकती हो और पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब देखकर तो हमारी हीरोइन बहुत खुश हो जाती है। हमारा हीरो कहता है तुम्हारी और कोई डिमांड, जिस पर लिन कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना जल्दी ये सब कुछ कर दोगे, और वो उसे थैंक यू बोलती है। इसके बाद ये लोग घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर जियान लिन से कहता है तुमने कहा था कि नूडल्स पसंद नहीं है, इसलिए ज्यादातर मैंने राइस और मीट ही रखा है, अब मैं तुम्हारे लिए जल्दी से खाना बना देता हूँ। और वो उसके लिए खाना बनाने लगता है। उसकी चॉपिंग स्किल्स देखकर हमारी हीरोइन कहती है तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने ये स्किल्स कहाँ से सीखी? जिस पर वो कहता है मेरे डैड अक्सर घर पर खाना बनाया करते थे, उन्हीं से सीखा है। मेरे मॉम डैड के बीच बहुत प्यार है। जब मैं मिशन के बाद लंबी छुट्टियों के लिए आऊंगा तब मैं तुम्हें घर वालों के पास लेकर चलूंगा, उनसे मिलवाऊंगा। ये सुनकर वो थोड़ी चुप हो जाती है और कहती है मुझे मिलवाओगे? इस पर हमारा हीरो हाँ में जवाब करता है। फिर कहता है तुम्हें क्या हुआ? इस पर वो कहती है मुझे क्या ही होगा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और फिर वो जल्दी से उठकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा हीरो सारा खाना टेबल पर लगा देता है और फिर हमारी हीरोइन एक एक करके डिशेस टेस्ट करती है और उसे सभी डिशेस बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं और वो हमारे हीरो की बहुत ज्यादा तारीफ करती है कि वाकई में तुमने तो कमाल कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हमारा हीरो कहता है एक काम करो, तुम जाकर नहा लो, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दिया है। इस पर हमारी हीरोइन और भी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर कहती है तुमने मेरे लिए खाना बनाया, तुमने मेरे लिए पानी गर्म किया, तुम तो सच में बहुत अच्छे हो। इसके बाद जब लिन नहाकर वापस आती है तो देखती है कि हमारे हीरो ने उसके कपड़े पहले ही धोकर सब सुखा दिए थे। इस पर वो कहती है तुमने मेरे सब कपड़े धो दिए? जिस पर जियान बोलता है नहीं, मैंने सब कपड़े नहीं धोए हैं, तुम्हारे अंडरगारमेंट तो छोड़ दिए। इस पर वो कहती है हाँ हाँ वो तो मैं खुद भी धो सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है मैं थोड़ा सा अलग हूँ, इसलिए मैं पूरी तरीके से खुद को तुम्हारे तरीके में ढालने की कोशिश करूंगा। जैसे भी तुम्हारा लाइफस्टाइल है मैं भी अपना लाइफस्टाइल वैसा ही रखूंगा। इस पर हमारी हीरोइन कहती है तो बेसिकली जो मैं कहूँगी तुम वही करोगे? इस पर हमारा हीरो फिर से शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन बाहर आती है तो देखती है कि हमारा हीरो एक्सरसाइज कर रहा है। इस पर वो उसकी तारीफ करने लगती है, वो उसकी बॉडी को टच करती है कि तभी जिया उसका हाथ पकड़ लेता है। इस पर वो उसके करीब आ जाती है और फिर हमारे हीरो से कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जिस पर हमारा हीरो भी उसके करीब आने लगता है उसे किस करने के लिए कि तभी यहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है। वो बताता है एक बच्चा मिला है जो कि एक फॉरेनर है और सभी को उससे कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती। इस पर हमारी हीरोइन कहती है मुझे इंग्लिश आती है। जिसके बाद हम उस बच्चे को देखते हैं जो हॉस्पिटल में भाग रहा था, वो रो भी रहा था। पीछे से कुछ ऑफिसर आकर उसे उठाते हैं और संभालने की कोशिश करते हैं। तभी हमारी हीरोइन और हमारा हीरो वहाँ आ जाते हैं। हमारी हीरोइन जल्दी से उस बच्चे को पकड़ती है और जैसे तैसे शांत कराती है। उसके बाद सभी लोग रूम के बाहर खड़े थे और अंदर से लिन और उस बेबी की आवाज आ रही थी जहाँ पर वो बेबी से उसका नाम, एड्रेस वगैरह पूछ रही थी। इस पर बाकी के ऑफिसर खुश हो जाते हैं और कहते हैं भाभी को तो इंग्लिश आती है, भाभी तो वाकई में बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी है। और अपनी वाइफ की इतनी सारी तारीफ सुनकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमारी हीरोइन बाहर आती है और उसकी सारी डिटेल बता देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को घर पे देखते हैं जहाँ पे उसके पास हमारा हीरो आता है और वो बेबी के बारे में पूछती है। हमारा हीरो बताता है दरअसल बेबी के फादर तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी गई है, वो बहुत ही बड़ी हस्ती है और बेबी अपने मामू के साथ बाहर गया था और कुछ गुंडों ने उसका किडनैप कर लिया और वो स्मगलिंग करके उसे यहाँ ले आए। पर अब टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब बेबी को सिटी लेकर जाया जाएगा। इसी चीज में थोड़ी सी परेशानी है। इस पे हमारी हीरोइन कहती है अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं साथ जा सकती हूँ, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ बिकॉज मैं उसकी लैंग्वेज समझती हूँ और मैं सब आसानी से हैंडल कर सकती हूँ। इस पे हमारा हीरो उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो एक बॉक्स निकाल कर लाता है। वो उसे बॉक्स देता है। इस पे हमारी हीरोइन कहती है ये क्या है? जिस पे हमारा हीरो खोल कर दिखाता है तो उसमें पैसे होते हैं। इस पे लिन कहती है मुझे ही पैसे क्यों दे रहे हो?
जिस पर हमारा हीरो कहता है इनसे तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो। लिन इनकार करने लगती है पर हमारा हीरो कहता है ये मैं अपने दिल से दे रहा हूँ, इसको रख लो। इसके बाद हमारी हीरोइन हमारे हीरो के फेस पर हाथ रखती है और कहती है तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। इस पर हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे बॉक्स को भी ले लेती है। जिसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है तो अब तुमने क्या सोचा है, क्या हम डिवोर्स लेना कैंसिल कर दें, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छा लगने लगा हूँ, हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इस पर हमारी हीरोइन एकदम शांत हो जाती है लेकिन हमारा हीरो अपने क्लोज आ जाता है और कहता है तुमने क्या सोचा है। जिस पर वो कहती है अभी वो बेबी हमारे घर में ही सो रहा है, हम ये अगली बार सोचेंगे। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बेबी रो रहा था और हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है इसे क्या हुआ। इस पर वो कहता है दरअसल इसको घर की याद आ रही है। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है ठीक है फिर निकलती हूँ इसको लेकर, और फिर वो अपना सामान पैक कर लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये कार के पास खड़ी थी और लीडर कहते हैं तुमने वाकई में हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, अगर जियान को कोई काम नहीं होता, वो मिशन पे नहीं होता तो ऑफ कोर्स वो भी तुम्हारे साथ जाता। इसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन के फेस पर हाथ रखता है और उसे कहता है ध्यान से जाना, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लीडर जियान से कहता है तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम्हें उसका जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो अब तो डिवोर्स की बात होगी ही नहीं। अब दूसरी तरफ हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो कि सिटी पहुंच जाती है और उस बच्चे को भी उसके फादर को दे देती है। यहाँ पर उस बेबी के डैड हमारी हीरोइन को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि हमारी हीरोइन से कहता है तुम्हारा नाम क्या है। इस पर हमारी हीरोइन उसे अपना नाम बता देती है। जिस पर वो कहता है मैंने सुना है तुम्हारी शादी यहीं पर रहने वाले परिवार के बेटे से हुई है, तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है। इस पर हमारी हीरोइन उसे अपना नाम बता देती है। जिस पर वो कहता है क्या वाकई में तुम उस फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वहाँ पर खड़ी हुई एक लेडी कहती है मैंने तो सुना था कि उनकी डॉटर इन लॉ गाँव से है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन तुम तो इंग्लिश में बात कर रही थी। इस पर हमारी हीरोइन बता देती है कि उसने मेडिकल की डिग्री ली हुई है। जिसके बाद वो कहता है हमने तुम्हारे रुकने का इंतजाम किया है पास ही के होटल में, साथ ही तुम्हारे इन लॉज भी यहीं पास में रहते हैं, मैं उन्हें बता दूंगा, वो तुमसे सुबह मिलने आ जाएंगे। इस पर हमारी हीरोइन वहाँ से चली जाती है लेकिन रात को उसे उसके रूम में देखते हैं। वो काफी ज्यादा उदास होती है बिकॉज वो अपनी इन लॉज से नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए वो अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान करती है। अर्ली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब हमारी हीरोइन के फादर इन लॉ आते हैं तो हमारी हीरोइन पहले ही चेकआउट कर चुकी थी। हम उसी आदमी को उनके साथ देखते हैं। वो आदमी कहता है आपकी डॉटर इन लॉ तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसने तो वाकई में कमाल कर दिया, वो तो इंग्लिश में बोल सकती है और उसके पास तो मेडिकल की डिग्री है, सच में मैंने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी, आपकी फैमिली तो बहुत ज्यादा लकी है। अपनी डॉटर इन लॉ की इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर वो खुश हो जाते हैं। वो घर पे आते हैं जहाँ पे उनकी वाइफ कहती है वो कहाँ पे है, आप उसे लेकर नहीं आए। इस पे वो कहते हैं वो पहले ही चेकआउट कर चुकी थी, अफसोस मैं उससे मिल नहीं पाया। जिस पे मॉम कहने लगती है अरे यार ऐसा कैसे चलेगा, हमें पता तो होना चाहिए कि हमारी डॉटर इन लॉ कैसी है, पता नहीं उसका बिहेवियर कैसा होगा। इस पे फादर बताते हैं मैंने उसके बारे में सबसे सुना, सब उसकी भर भर के तारीफ कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है, उसके पास मेडिकल की डिग्री है, वो इंग्लिश में बोल सकती है। ये सुनकर मॉम कहती है क्या वो वाकई में इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, और मैंने तो सुना था वो विलेज साइड से है। इस पर दादाजी कहते हैं विलेज साइड से होने का ये मतलब थोड़ी है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, पर मैं उससे मिलना चाहता था। जिस पर फादर कहते हैं वो कहीं चली गई है अपने दोस्त वगैरह से मिलने, मैं पता कर लूंगा, अगर मुझे पता चल गया तो हम उसे जरूर मिलेंगे। अब हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त एना के साथ होती है। यहाँ पर वो एना को बताती है कि उसने शादी कर ली है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। लिन एना से कहती है मैं भी ऐसे ही मिलिट्री में रहना चाहती हूँ, पर मैं नहीं रह सकती, वैसे भी मुझसे मेरे इन लॉज भी मिलना चाहते थे, पर मैं वहाँ से भाग गई बिकॉज मैं उन लोगों से अभी नहीं मिलना चाहती, क्योंकि मैं मिलने के लिए अभी प्रिपेयर ही नहीं हूँ। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन उसे अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताती है। ये सुनकर एना कहती है मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगी, हम दोनों मिलकर एक ब्यूटी ब्रांड ओपन करेंगे। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है क्या तुम सच कह रही हो। एना कहती है ऑफ कोर्स मैं सच कह रही हूँ, तुम तो जानती हो मुझे फैशन में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है।
इसके बाद ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं और फिर दूसरी तरफ रात को हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है, जो कि अभी भी हमारी हीरोइन के प्यार के सदमे में डूबा हुआ था। उसे देखकर बाकी के मिलिट्री मैन आपस में बातें करने लगते हैं कि 2 ही तो दिन हुए हैं उनकी वाइफ को गए हुए, सर तो एकदम ही देवदास बन चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा और वो ज्यादा दिन तक नहीं आई तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सर रोड पर दारू पीकर पड़े हुए मिले। तभी एक आदमी उनके पास आता है और वो बताता है कि लीडर आपको बुला रहे हैं, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा हीरो हमारे हीरो के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि वो मिलिट्री छोड़कर घर वापस आ जाता है हमारी हीरोइन के दर्शन करने के लिए। जिया के पेरेंट्स उसको अचानक से देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम अचानक से कैसे आ गए, जिस पर वो कहता है बस ऐसे ही, मुझे छुट्टी मिल गई तो मैं आ गया। इसके बाद मॉम कहती है कि तुम हमारी डॉटर इन लॉ को क्यों नहीं लेकर आए। इस पर वो कहता है दरअसल मुझे भी नहीं पता कि अभी वो कहाँ पर है। ये सुनकर मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तुम कितने लापरवाह बच्चे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, अपनी वाइफ का ही नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन हमारे हीरो के घर पर ही आती है, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ दरवाजा खोलती है। यहाँ पर वो मीना को एक्यूपंक्चर मसाज देती है, जो कि मीना को बहुत पसंद आता है। मीना हमारे हीरो की सिस्टर है। यहाँ पर मीना उसे कहती है तुम्हारा नाम क्या है, तुम करती क्या हो, जिस पर हमारी हीरोइन अपना नाम बताती है और बताती है कि वो मेडिकल की स्टूडेंट है। इस पर मीना कहती है अरे मेरी भाभी ने भी उसी कॉलेज से अपनी स्टडीज की है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, क्या पता तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी हो। तभी मॉम आती है और वो कहती है खाना तैयार हो गया है, नीचे आ जाओ खाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर मीना बताती है कि आज एक्यूपंक्चर मसाज के लिए जो लड़की आई है वो भी उसी कॉलेज से है जहाँ से मेरी भाभी है, जरूर ये दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। तभी पीछे से हमारी हीरोइन आती है और वो कहती है मैं चलती हूँ। मीना जल्दी से उसके पास जाती है और हमारा हीरो पीछे मुड़ता है तो वो कहता है लिन। हमारी हीरोइन भी हमारे हीरो को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम इन्हें सभी को बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर मॉम हमारी हीरोइन से कहती है तुम तो सच में बहुत ज्यादा प्यारी हो, तुम्हारी जितनी ब्यूटीफुल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाद हमारी हीरोइन हमारे हीरो से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है दरअसल मुझे लीव मिल रही थी तो मैं आ गया था। इस पर वो कहती है क्या इत्तेफाक है। अब सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर दादाजी भी आ जाते हैं और दादाजी भी हमारी हीरोइन से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद मीना हमारी हीरोइन के लिए फ्रूट्स लेकर आती है और फिर दादाजी कहते हैं शर्माने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है, खाओ। अब हमारी हीरोइन खाने लगती है तो मॉम पूछती है तुम कहाँ पर रहती हो, जिस पर वो बताती है कि अभी तो मैं डॉर्मेट्री में रहती हूँ पर अभी मैं अपनी दोस्त के पास रुकी हुई हूँ। तभी दादाजी कहते हैं तुम जिया के साथ कुछ दिन रही हो, वो कैसा है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है वो वाकई में बहुत अच्छा है। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है तो वो कहती है अरे मेरा एक और अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना है। अब वो बाहर आती है तो साथ में हमारा हीरो और उसकी मॉम भी आती है। मॉम कहती है कुछ दिन हमारे पास आकर रहो, हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। जिस पर वो कहती है ठीक है और बाय बोलकर चली जाती है। अगले सीन में हम उसे ऐना के पास देखते हैं, जहाँ पर वो ऐना को बताती है कि जिस कस्टमर के पास मैं गई थी वो तो मेरे हस्बैंड की सिस्टर निकली। ये सुनकर ऐना शॉक हो जाती है। वो बताती है कि अब मैं कुछ दिन उनके घर पर रहने जाने वाली हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से मुझे रहने के लिए बुलाया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जा रही होती है और ऐना उसे बहुत ही प्यार से बाय बोल रही थी। हमारा हीरो उसे पिक करने के लिए आया था। अब हमारी हीरोइन घर पर आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग उससे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है जब लिन रूम में आती है तो जियान होता है। उसे देखकर वो कहती है मुझे माफ करना। तभी वो देखती है कि उसके कपड़े भी वहीं पर रखे हुए हैं। इस पर हमारा हीरो कहता है मुझे माफ करना, मॉम ने ये कपड़े रख दिए होंगे, मैं अभी तुम्हारे कपड़े ले जाकर गेस्ट रूम में रख देता हूँ और उसको भी क्लीन कर देता हूँ। वो जाने लगता है लेकिन हमारी हीरोइन उसके सामने आ जाती है और कहती है जाने की क्या जरूरत है, तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हम डिवोर्स नहीं लेंगे तो हमें अलग अलग रूम में सोने की जरूरत नहीं है, हम एक ही रूम में सो सकते हैं, मैं जरा नहा कर आती हूँ। और फिर वो बात लेने के बाद आती है। वो हमारे हीरो को देखती है तो कहती है तुम इतने घबरा कर क्यों बैठे हुए हो, मैं तुम्हारी वाइफ ही तो हूँ। वो उसके पास आकर बैठती है और कहती है चलो मेरे बालों को ट्राई करने में मेरी मदद करो। और फिर हमारा हीरो उसके बालों को ट्राई भी करता है, जिसके बाद वो दोनों लेट जाते हैं।
हमारी हीरोइन को नींद नहीं आती तो जियान कहता है मैं दूसरे रूम में जाता हूँ, लेकिन वो कहती है कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर सो जाओ। कब तक दूसरे रूम में सोते रहोगे? बस आज जगह चेंज हुई है इसलिए नींद नहीं आ रही। जिसके बाद ये दोनों काफी देर तक बात करते हैं और फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को हक करता है और फिर उसके क्लोज आकर सो जाता है। अगली सुबह हमारी हीरोइन की आंखें खुलती हैं तो हमारा हीरो पहले ही जा चुका था और तभी वो अचानक से उसके सामने आ जाता है जो कि नहा कर आया था। इस पर वो कहती है इतना जल्दी कोई कैसे नहा सकता है। अगले सीन में वो अपनी फ्रेंड से मिलती है और साथ में हमारा हीरो भी होता है और वो यहाँ पर उसे बताती है कि वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट की एक ब्रांड लॉन्च करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिलिट्री बेस में एक बीमारी फैल जाती है। हमारी हीरोइन भी जाती है क्योंकि वो डॉक्टर है और सबका इलाज करती है, पर वो हमारे हीरो को बहुत ज्यादा याद कर रही थी कि वो कैसा है। तभी हमारा हीरो उससे मिलने आ जाता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है, पर उसकी भी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। जिसके बाद हमारी हीरोइन एक्सपेरिमेंट करती है और दवाई बना लेती है, जिसके बाद सभी लोग ठीक हो जाते हैं, पर वो खुद बेहोश हो जाती है। अगले सीन में जब उसे होश आता है तो हमारा हीरो उसके पास होता है और वो उसे अपना लव कन्फेस करता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सीन में हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन फेस मास्क बना देती है जो कि हमारे हीरो पर ही सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करती है और उसका एक्सपेरिमेंट भी अच्छा हो जाता है। हमारा हीरो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हमारी हीरोइन फिर अपने प्रोडक्ट लॉन्चिंग पर जा रही होती है, जिस पर हमारा हीरो उसे अच्छे से बाय बोलता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है।